ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जो है वो एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप जो हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने वो स्पोर्ट्स के जितने भी एमसीक्यूज़ थे उनको कंबाइन कर लिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। ठीक है, अब जिस तरह कॉमन वेल्थ गेम्स जो थी वो भी 4 साल बाद होती हैं ना, हर 4 साल के बाद, इसी तरीके से फीफा वर्ल्ड कप यानी हम कहते हैं फ़ुटबॉल का जो मैच होता है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी 4 साल के बाद खेला जाता है। ठीक है, 2022 का जो फीफा था वो कतर ने मुनक्किद किया था, ये सबको पता है। और जो इसका फ़ाइनल मैच हुआ था वो हुआ था ल्यूसेल स्टेडियम के अंदर। ठीक है, ओपनिंग हुई थी इसकी अल्बैत स्टेडियम में। और ये खेला कब गया था, मेन चीज़ ये है कि होस्ट किसने किया, कतर ने किया था। ठीक है, और प्ले कब हुआ था, यानी कि इसका ड्यूरेशन कितना था, 20 नवंबर टू 18 दिसंबर, यानी 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये गेम्स चली थी। ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप जो था वो चला था 20 नवंबर से 18 दिसंबर, इस डेट को याद रख लें। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जीता कौन था, अर्जेंटाइन जो था ये फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब ये जो अर्जेंटाइन है ये 3 बार जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, 3 वर्ल्ड कप जो है फीफा वर्ल्ड कप के अर्जेंटाइन जो है वो जीत चुका है। ठीक है, अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि कितने मैचेस हुए थे जनाब 2022 में, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के। तो ये हुए थे 64 मैचेस। ठीक है, 32 टीम्स थी और गोल्स कितने स्कोर हुए थे, 172। ठीक है, 172 गोल्स हुए थे, 64 मैचेस हुए थे और 32 टीम्स थी। ठीक है, रनर अप कौन रहा, फ्रांस रहा, फ्रांस रहा। और क्रोएशिया, इसने 3rd पोजीशन इस जो है वो सिक्योर की थी। अब इसके बारे में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने कहा चलें करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगी। क्रोएशिया जो है रिसेंटली इसने अपनी करेंसी चेंज की है यूरो में। ठीक है, पहले इसकी करेंसी जो थी क्यूना, बाद में इसने अपनी जो करेंसी है वो यूरो कर ली फ्रॉम क्यूना एंड बिकेम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन। ठीक है, अब कब की थी इसने, 1 जनवरी 2023 को। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट आ सकता है करंट अफेयर के लिहाज से। नेक्स्ट फीफा कब होगा, ऑब्वियसली 4 साल के बाद 2026 में। ओके, गोल्डन बूट जो है वो उसको जो है वो दिए जाते हैं जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्स स्कोर किए हों। ठीक है, तो ये गोल्डन बूट जो है वो अवार्ड किया गया कैलियन को। ठीक है, और गोल्डन बॉल किसको मिली थी, बेस्ट प्लेयर को मिलती है गोल्डन बॉल। ठीक है, लियोनल मेसी। और ये जो है ये हाईएस्ट पेड एथलीट है। ठीक है, गोल्डन ग्लव्स किसको मिले थे, और ये उनको मिलते हैं जो बेस्ट गोल कीपर है। ठीक है, या जिसने बेस्ट किया होता है गोल एज अ गोल कीपर, और एमिलियानो। ठीक है, और 2018 का जो वर्ल्ड कप जो था ये फ्रांस में हुआ था और पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी जनाब कतर को। ठीक है, 2022 की जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वो पाकिस्तान ने की है। ये एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। अब 2026 का जो हमें पता है कि ये होगा फीफा, लेकिन होस्ट कौन करेगा, यूएस करेगा, मैक्सिको और कनाडा, तीनों। ठीक है, तो इसमें जो है वो अहम एमसीक्यू जो मैंने आपको बता दिए, ये हुआ कब, 20 नवंबर से 18 दिसंबर, ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, अर्जेंटीना जो था इसने मैच को विन किया, वॉन फीफा वर्ल्ड कप, 3 बार ये जीत चुका है, 64 मैचेस हुए हैं और 32 टीम्स थी। ठीक है, क्रोएशिया ने अभी रिसेंटली अपनी यूरो करेंसी जो है वो क्यूना से यूरो में ये कन्वर्ट हुई है। इसकी करेंसी नेक्स्ट 26 में खेला जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आप रीड कर लीजिएगा, पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी कतर को सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लैंड वॉन मेंस T20। ठीक है, T20 जो हुआ है वर्ल्ड कप ये किसने जीता, 2022 का इंग्लैंड ने। ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, ऑपोजिट जो टीम थी वो पाकिस्तान थी और जीता कौन है, इंग्लैंड। T20 की बात हो रही है। ठीक है, और एशिया कप फाइनल कौन जीता है, तो वो श्रीलंका जीता है फ्रॉम पाकिस्तान। T20 कौन जीता है, इंग्लैंड, और एशिया कप कौन जीता है, श्रीलंका। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, ये जो है वो पाकिस्तान से जो है वो इन्होंने जीता है। ठीक है, T20 इंग्लैंड ने जीता और एशिया कप फाइनल 2022 का श्रीलंका ने जीता था। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने
जो है वो विन किया आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है। और ये इसके अगेंस्ट कौन थी? इंग्लैंड, ठीक है। नोवाक जोकोविच फर्स्ट प्लेयर है जिसने जो है वो इन द हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। ग्रैंड स्लैम्स मीन टेनिस की जो गेम होती है, ठीक है। यानी कि नोवाक ने, ये एक फर्स्ट प्लेयर है जिसने हिस्ट्री में यानी कि टेनिस में 80 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं, ठीक है। यानी टेनिस की गेम में इसने कितने मैचेस जो हैं वो विन किए हैं? 80 मैचेस विन किए हैं नोवाक ने, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा ने वॉन डेविस कप टाइटल, ठीक है। डेविस कप टाइटल जो है ये भी टेनिस वर्ल्ड कप है। इसका नाम, इसका जो फाउंडर था ना वो डिवाइड डेविस था और इसके नाम से ही इसका नाम रखा गया डेविस कप टाइटल, ठीक है। डेविस कप टाइटल। अच्छा, राफेल नाडल ये बिलोंग्स टू स्पेन, ठीक है। फर्स्ट मेल टेनिस स्टार है टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसने वॉन किया मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। एक तो इसने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल वॉन किया और एक इसने मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को भी इसने जो है वो जीता था, ठीक है। अब हम रोनाल्डो पर आ जाते हैं, ठीक है। रोनाल्डो इज़ द फर्स्ट मैन प्लेयर कि इसने 5 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किया है, कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब यानी पिछले अगर हम देख लें फीफा के, वो होंगे 2010, 2014 और 18, 22 और इससे पीछे यानी 5 में किया है ना उसने। तो यानी कि ये जो हुए हैं 4-4 के साल के गैप्स पर, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किया है, ठीक है, 5 फीफा वर्ल्ड कप्स में। इंडिया वॉन द टाइटल ऑफ द सैफ, ये कैपिटल आएगा, ठीक है, अंडर 17, ठीक है। अब ये सैफ अंडर 17 क्या है जनाब? ये एनुअल फुटबॉल का एक कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, बट साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये इसको मुनक्किद करती हैं। अब ये जो फीफा है ये तो हर 4 साल के बाद होता है, बट ये सैफ अंडर 17 जो है ये हर साल बाद जो है वो ये मुनक्किद होता है, ठीक है। और इसका मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये इसका मुखफ़फ़ है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि एनुअली मुनक्किद किया जाता है। फ़ुटबॉल के मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है इसको करती हैं मुनक्किद, ठीक है। अब एशिया हॉकी कप 2022 वॉन पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान ने जीता था और इसने किसको हराया था? अगेंस्ट कौन था? इंडोनेशिया, ठीक है। शजर अब्बास पाकिस्तानी है, सेट न्यू 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड इन काज़ाख्स्तान, ठीक है, मीटर कि इसने 100 मीटर का एक रिकॉर्ड कायम किया था, जीती थी, ठीक है, शजर अब्बास ने। नेक्स्ट है हमारे पास रॉजर फेडरर, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड का है और टेनिस लेजेंड है। इसने रिटायरमेंट का ऐलान किया है 16 सितंबर 2022 को, ठीक है। बलूचिस्तान वॉन, अब ये जो नेशनल लेवल पर होती हैं, बलूचिस्तान वॉन पाकिस्तान कप फाइनल, ठीक है, और इसने केपीके को डिफीट किया, ठीक है, केपीके को हिराया था। 1 अप्रैल 2022 में ये मैच हुआ था। चित्राल विनर ऑफ शंदूर पोलो टूर्नामेंट 2022, ठीक है, ये शंदूर पोलो जो है वो टूर्नामेंट 2022 हुआ 3 जुलाई 2022 को, इसका विनर था चित्राल, ठीक है। उसने डिफीट किसको किया? गिलगित को। मोहम्मद रिजवान हैड मोस्ट रन्स इन एशिया कप 2022, ठीक है। एशिया कप 2022 कौन जीता था? श्रीलंका जीता था, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा है कि जो एशिया कप है 2022 ये श्रीलंका जीता था। T20 कौन जीता? इंग्लैंड जीता, ठीक है, मेंस की बात हो रही है। ओके जी, तो मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन्स किए और इसके अलावा जो है श्रीलंका ने जीता था। होस्ट किसने किया? UAE ने किया इसको होस्ट। रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान रहा। और वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ द सितंबर 2022, ठीक है, यानी इसको जो है ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड भी मिला मोहम्मद रिजवान को और सितंबर 2022 का। बाबर आजम फर्स्ट पाकिस्तानी है, ठीक है, टू स्कोर 1000 टेस्ट रन्स इन 2022, ठीक है, यानी टेस्ट रन्स में इसने टेस्ट मैचेस में इसने जो है वो 1000 रन्स किए हैं, ठीक है।
और इसको जो है मार्च का प्लेयर जो है ऑफ मंथ का अवार्ड दिया गया बाबर आजम को, ठीक है। शोएब मलिक ओनली सेकंड बैटर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20, ठीक है। मीरपुर रॉयल्स विनर है ऑफ KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी ना, कश्मीर प्रीमियर लीग, तो ये इसका जो विनर था वो कौन था, मीरपुर रॉयल्स। अब्दुल कदीर इंट्रोड्यूस्ड इन ICC हॉल ऑफ द फ्रेम इन नवंबर 2022। वसीम अकरम जो फॉर्मर लेजेंड क्रिकेटर है हु हैज़ रिसेंटली बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द PCB हॉल ऑफ द फ्रेम, ठीक है, 20 फेब में जो है वो इनका एक जो फ्रेम था वो जो है वो इंडक्ट किया गया, ठीक है, PCB हॉल ऑफ फ्रेम। वसीम अकरम का 20 फेब को और अब्दुल कदीर का कब किया इन्होंने, नवंबर 2022। एहसन रमज़ान ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यंगेस्ट IBSF वर्ल्ड चैम्पियन स्नोकर, ठीक है, इसका मुखफ़फ़ द इंटरनेशनल बिलियार्ड स्नोकर फेडरेशन, ठीक है, स्नोकर वर्ल्ड चैम्पियन है ये एहसन रमज़ान, यंगेस्ट पाकिस्तानी। पाकिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनली 29 जुलाई 2022 को, और पाकिस्तान जो है यहाँ से विथड्रॉ हो गया था। और जीता ये कौन था, जो ज़्यादा जो गोल्ड जीता था, ठीक है, वो उज़्बेकिस्तान ने जीते थे, ठीक है, गोल्ड मेडल्स जी। तूबा हसन द फर्स्ट ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इसको मिला। सलमान बट अपॉइंटेड एज द कोचिंग रोल इन नेशनल टीम ऑफ सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर टीम के लिए एक कोचिंग रोल के लिए अपॉइंट किया गया, कोचिंग के लिए सलमान भट्ट को, ठीक है, सलमान भट्ट को। और पाकिस्तान रैंक 5th इन ICC टेस्ट ODI, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रैंक करता है 1st पर। डैरन सैमी, ये लास्ट टाइम जो है वो पेपर में पूछा गया था, डैरन सैमी को जो है वो ये वेस्ट इंडीज़ का है और इसको 30 मई 2022 को सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया था, ठीक है, याद से, सितारा इम्तियाज़ नहीं, सितारा पाकिस्तान से। इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, 5th थी, ठीक है, और हेल्ड कहाँ पर हुई, कोनिया में, और कब हुई, 9 से 18 अगस्त को। तुर्किया ने जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, ठीक है, ये आया था कि कितने मेडल्स जो थे वो तुर्किया ने जीते हैं, वो 341 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, और 145 गोल्ड थे उसमें से, यानी कि अगर हम इसको करें तो 107 सिल्वर थे, 89 जो है वो ब्रोंजे के थे, ठीक है। तो ये वो बाजू का पूछ लेता है कि गोल्ड के कितने थे, सिल्वर के कितने थे, ब्रोंजे के कितने थे, और टोटल उसने कितने वॉन किए, 341। इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स कोनिया में हुई, जीता कौन, तुर्किया, और 341 मेडल्स जीते, 145 उसमें से गोल्ड था गोल्ड के थे, 107 सिल्वर और 89 ब्रोंजे के थे, ठीक है, 9 से 18 अगस्त को। बाबर आजम को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया। इम्तियाज़ का मतलब होता है जैसे इम्तियाज़ यानी बहुत नुमाया, तो बाबर आजम यहाँ से याद रखें कि बाबर आजम जो है वो हमारी क्रिकेट टीम का बहुत नुमाया मेंबर है, तो यहाँ से इसको सितारा इम्तियाज़ जो है वो 75वीं सालगिरह पर इसको दिया गया था, ठीक है, और ये 3rd हाईएस्ट जो है वो अवार्ड है हमारे पाकिस्तान का। और डैरन सैमी को कौन सा दिया गया था, सितारा पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान आया था तो उसको सितारा पाकिस्तान दिया गया, यहाँ से याद रख लीजिएगा कौन सा दिया गया, 30 मई को, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ से इसका ताल्लुक़ है, वो ये भी पूछते हैं कि वो किस कंट्री से इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। ब्लाइंड क्रिकेटर मसूद जान, ये भी पूछा जा सकता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इसको मिला। वुमेंस कैप्टन बिस्मा को तमगा इम्तियाज़ दिया गया, ठीक है। ICC मेंस 2021 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ये क्वेश्चन जो हैं पिछली बार पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। ICC मेंस 2020 ये वाला आया था, 2021 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, और ICC मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 मोहम्मद रिजवान। अच्छा, ये देख लें कि ODI का क्रिकेटर जो है वो मिला था इसको ऑफ द ईयर बाबर आजम को, T20 का कौन था, मोहम्मद रिजवान, ठीक है, T20। तो इसमें जो चीज़ा बातें हैं वो ये कि फीफा के बारे में आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी है, जीता कौन था ये याद कर लेना है, कितने मैचेस थे, 64 मैचेस थे, ठीक है, और अगला कब होगा, 2026 में होगा, ठीक है। इस तरीके से जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं ये आपने जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट जो है एक छोटा सा है PSL जो 2023 में हुआ है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रीड कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आता होता है। तो जो PSL 2023 का हुआ है, इसको स्पॉन्सर्ड किसने किया, HBL ने। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि HBL ने स्पॉन्सर्ड किया PSL 2023 को,
और 2021 में इसने किया 2000 PCB अनाउंस्ड के HBL रिटेन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ PSL फॉर 4 मोर ईयर्स, यानी कि PCB ने ये कहा कि HBL ही अगले 4 मैचेस के लिए अगले 4 सालों तक ये जो है इसको स्पॉन्सर्ड करेगा PSL को, ठीक है, HBL ही 2025 तक, ठीक है। और इसका प्राइस है 120 मिलियन चेक। और जीती कौन थी PSL? लाहौर कलंदर्स जीते थे, ठीक है। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे PSL 2023 में, ठीक है। और सीरीज़ ऑफ प्लेयर ये एहसानुल्लाह, ठीक है। और फाइनल मैच जो खेला गया था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था। और PSL ये 8th एडिशन है या 8th सेशन है, ठीक है। और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ये 4th लार्जेस्ट स्टेडियम है पाकिस्तान का। इसकी कैपेसिटी 27,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, PSL इस्टेब्लिश्ड बाय PCB इन 2015, ठीक है। PSL जो है इसको कह ले लॉन्च किया था बाय PCB, ठीक है। और 2015 में। और ये जो 2023 का मैच हुआ ये 13 फ़रवरी से 19 तक हुआ है। 13 फ़रवरी से 19 मार्च तक, ये भी आपने डेट याद रखनी है। 13 फ़रवरी से 19 मार्च तक, 13 फ़रवरी से 19 मार्च 8th सेशन था, ठीक है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट मैच हुआ। सीरीज़ ऑफ प्लेयर कौन था? एहसानुल्लाह था। सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए? मोहम्मद रिजवान ने। जीता कौन? लाहौर कलंदर। HBL ने इसको स्पॉन्सर्ड किया, ठीक है। 13 फ़रवरी से 19 मार्च, 14 फ़रवरी होता है ना, तो वहाँ से याद कर लो। 13 फ़रवरी से 19 मार्च तक। अच्छा जी, आई थिंक सो इतना ही है। तो होप्स हो कि आपको ये जो है MCQ समझ आ गए होंगे। इसको बेशक नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक